नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीमा सुरक्षा बल में फेरबदल किया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिसमें बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल और साथ ही स्पेशल डीजी वाई.वी. खनूरिया जो कि वेस्टर्न कमांड के हेड थे, दोनों को अपने अपने कैडर जो पेरेंट कैडर हैं उनमें वापस कर दिया। नितिन अग्रवाल जो हैं वो केरला कैडर के थे और खनूरिया जो थे वो उड़ीसा कैडर के, दोनों को अपने अपनी स्टेट में वापस भेज दिया गया है। और नया डीजी और नए एसडीजी कौन होंगे अभी इसका आदेश जारी नहीं हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू प्रांत में जो आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ी, घुसपैठ हुई, उसके लिए दोनों को फेरबदल किया गया है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और सरकार की ओर से इसका कोई अभी जवाब नहीं दिया गया है। सरकार की ओर से एक आदेश था कि दोनों को पेरेंट कैडर में भेज दिया गया है। अब नए डीजी और नए एसडीजी बहुत जल्द यहां पर अपनी कमान संभालेंगे। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पास भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एलओसी का बहुत सा हिस्सा इनके हवाले है, जहां पर बीएसएफ तैनात रहती है। लेकिन भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से लगातार आतंकियों के खिलाफ ये फोर्स लड़ती आ रही है। ड्रग माफिया के खिलाफ, ड्रोन ड्रॉपिंग के खिलाफ और साथ ही घुसपैठ को रोकने के लिए ये फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न में पिछले 2-2.5 महीने में जो आतंकी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत से आतंकियों ने घुसपैठ सीमा पार से की है, और वो भी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, वो चाहे पंजाब का हिस्सा हो या फिर जम्मू कश्मीर का जितने भी हिस्से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हैं वहाँ से। तो घुसपैठ को लेकर ही शायद ऐसा किया गया हो कि सरकार की ओर से ये ठोस कदम उठाए गए जिन्हें दोनों को वहाँ से पेरेंट कैडर में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के भीतर पिछले 2-2.5 महीने के अंदर जो खबरें आई थी कि लगभग 100 के करीब आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर चुके हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने तो यहाँ तक कहा है कि इनमें स्पेशल जो पाकिस्तान के कमांडो हैं एसएसजी के, उनके लोग एंटर हुए हैं, उनके अधिकारी भी एंटर हो चुके हैं और इनकी घुसपैठ की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और सीमा के उस पार बहुत से कमांडोज, बहुत से आतंकी अभी भी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो बरसात के दिनों में जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर छोटे छोटे नदी नाले हैं वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और उस समय चौकसी में थोड़ी दिक्कत भी रहती है। लेकिन एलओसी के इलाके में इस समय घना कोहरा धुंध होती है सुबह के समय, और वहाँ से भी जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं वहाँ से घुसपैठ की आशंका रहती है। और इस पूरे इलाके को लेकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के भीतर घुसपैठ की आशंकाएँ जो पहले से ही बरकरार थी, और ऐसा माना जा रहा है कि अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो हुई है उसी के चलते 2 बड़े अधिकारियों को अपने अपने पेरेंट कैडर में भेजा गया है। ये बात अलग है कि सुरक्षा बलों का जो हौसला है, जो मनोबल है, वो कम हो जाता है जब इस तरह के बड़े एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन सरकार जो फैसला लेती है वो ग्राउंड रिपोर्ट, जो इनपुट्स सरकार के पास जाते हैं उसी के आधार पर यह फैसला लिया जाता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो सुरक्षा बलों के जवान होते हैं, जब बड़े अधिकारियों में फेरबदल होता है तो फोर्सेस का जो मनोबल है वो थोड़ा डाउन हो जाता है।